जय श्री राम मित्रों, मैं कमल मुनि। मित्रों, यदि देश में सबसे बड़ा झूठ की उपाधि पीएचडी की डिग्री यदि किसी को दी जाएगी तो वह दी जाएगी आम आदमी पार्टी के उन प्रवक्ताओं को, उन नेताओं को और उनके शहंशाह मुखिया कहा जा सकता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को। किस प्रकार से गिरगिट की तरह रंग बदलना चाहिए, यह भी उनसे सीखा जा सकता है। उनके द्वारा भारतीय राजनीति में इतने प्रकार के शोध कह सकते हैं, स्रोत भी इसलिए कहा क्योंकि वह नई नई उपज को लाने का काम करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको चुनाव के दृष्टि से बाहर चुनाव प्रचार के लिए कुछ दिनों के लिए छोड़ा गया था, जिसमें 2 तारीख को उनको अंदर जाना था। मैंने पहले ही कहा, यह जब मैं दिल्ली गया तो दिल्ली में एक से मैंने कहा कि केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बोले केजरीवाल नहीं, यह तो गिरगिटवाल है, यह गिरगिट की तरह रंग बदलता है हमेशा। उससे लगा कि देखिए किस प्रकार से, और मैंने पहले भी बताया कि यह जेल में जाने से पहले, समय सीमा समाप्त होने से पहले, यह अब ऐसा बहाना बनाएगा कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है और 1 तारीख से पहले जिस दिन चुनाव प्रचार समाप्त होगा, उस दिन या उसके अगले दिन यह किसी न किसी अस्पताल में एडमिट मिलेगा और आईसीयू में गंभीर बीमारी, जो कि इनके मंत्री ने बता दिया कि कैंसर की जैसी बीमारी इनको हो सकती है। कभी कभी मातृ शक्तियों के मुंह में सरस्वती बैठती है। मैं नहीं चाहूँगा कि आतिशी जी के मुंह में भी सरस्वती बैठे। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के मुंह में सरस्वती है, जिन जिन को उन्होंने अंदर जाएंगे कहा, वो सारे मंत्रीगण अंदर गए। जिन पे उन्होंने कहा इनको भी अब अंदर भेजा जाएगा, तो उन पे भी गिरफ्तारी की तलवारें लटकी हुई हैं, जांच के दायरे में हैं। इसलिए अब अरविंद केजरीवाल जी आने वाले 1-2 दिन में अस्पताल में एडमिट मिलेंगे, जहां वो आईसीयू में रहेंगे। जिस प्रकार से हमें ध्यान में होगा, इनके राज्यसभा के सांसद, इनके नेता संजय सिंह जी को भी अगर आप ध्यान करेंगे, जिस दिन उनको जमानत मिलनी थी उस दिन वह एक हॉस्पिटल में व्हीलचेयर में ले जाते हुए दिखे, परंतु उस डॉक्टर को, उस हॉस्पिटल को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस प्रकार से उनका इलाज किया कि वहाँ उनको जमानत के कागज़ तैयार हुए और उनमें वह शक्ति का इंजेक्शन लगाया गया कि वह उछल कूद मचाते हुए प्रचार में लग गए। मेरा न्यायालय से भी निवेदन है कि आप इस प्रकार के रंग बदलने
वाले व्यक्ति तुरंत बदलने का काम करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री और दिल्ली आम आदमी पार्टी के संयोजक, जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की भी छवि को धूमिल करने का काम समाज में किया जा रहा है और जनता के बीच में किया जा रहा है, यह अब इस स्थिति में चले जाएंगे जैसा कि हमने देखा स्वाति मालीवाल के जो थप्पड़ कांड था, उसमें जब पुलिस के द्वारा जांच किया जाना था, इन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अपने माता पिता को भी पैदल उस रास्ते से लाने का काम किया जिस रास्ते में सीढ़ी नहीं थी और उनको ज़बरदस्ती पैर से वैसे उतरना था। और पीछे अगर देखेंगे इनकी पूरी झूठों की बटालियन, चाहे संजय सिंह जी थे चाहे कोई दूसरे थे, सब खड़े हुए थे और वो वीडियो बना के बनाया जा रहा था जिसमें संजय सिंह जी पूरे ना आ जाएं, हो सकता है कोई और हो, पर अगर उस वीडियो को अगर देखेंगे आप तो उसमें पूर्ण रूप से हमको लगा कि वो संजय सिंह जी हैं, उनका कुर्ता पैजामा और बास्केट को देखते हुए, क्योंकि एक जो मीडिया में दिख रहे थे तो उसमें वो उसी रूप में ड्रेस में दिख रहे थे, परंतु उनको लगा कि पहले मैं भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ अपने झूठ के बादशाह के साथ दिखूं, और उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। अगर आप सब लोगों ने उसको गौर से देखा हो वह वीडियो किस प्रकार से, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जी को अपने माता पिता की इतनी चिंता होती तो वह उस रास्ते से लाने का प्रयास करते, वह और उनकी पत्नी, जहाँ रास्ता ठीक था, जहाँ से वो रोज जाते थे, परंतु उन्होंने उनको उस जगह से उतारने का प्रयास किया जहाँ सीढ़ी नहीं थी और डायरेक्ट उतरना था, जिससे उनको कष्ट हुआ। और चुनाव प्रचार के लिए उनके द्वारा कहा गया कि मेरे बूढ़े माता पिता, अगर तुमको बूढ़े माता पिता की चिंता थी तो आप उनको उस जगह से नहीं कूदवाने का काम करते, जो रास्ता था उस रास्ते से लाने का प्रयास करते। मैं माननीय न्यायालय से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से जितनी बड़ी बीमारियां उनके मंत्रीगण बता रहे हैं, उनके डॉक्टर बता रहे हैं, एक निवेदन है कि आप इनका इलाज अब इनके मोहल्ला क्लिनिक से ही इनका पूरा इलाज करवाइए, क्योंकि यह आम आदमी है। आम आदमी होने के कारण जहां आम आदमी जाता है और इनके द्वारा बनाए गए उस मोहल्ला क्लिनिक में ही इनका इलाज होना चाहिए, वहीं से इनकी जांच होनी चाहिए वहाँ, क्योंकि एक से एक बढ़िया डॉक्टर हैं, यह इनके मंत्रियों और इनके द्वारा बताया गया, और वहीं से इनका इलाज करना चाहिए और ठीक करवाना चाहिए। जय श्री राम।